एंड कैसे हो सब बढ़िया। चलो आज तक हमने क्या सीखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन कर रहे थे, वही टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक ने हमने एक्सेलरेशन की फॉर्मूला के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से हम शुरू करना, यहाँ तक हमने सीखा था। ये टॉपिक कौन सा है, मैंने कल लास्ट तक बोला था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो मूव करता है दो तरीके से। एक तो टेम्परेचर के हिसाब से वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करता है, और सेकंड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो जो टेम्परेचर के रीजन से करता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो किस तरफ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक मूव करता है पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन वहीं रहता है। कैसे, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो पहले से इस छोटे से टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ ले। ये टॉपिक आई थिंक टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया हुआ है, तो भी हमें समझना है क्योंकि ये जेडब्ल्यू और नीट में सबसे यूजफुल है। सेकंड थिंग कि ये न्यूमेरिकल्स में भी आता है, इसलिए इट सीम्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव, इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है विथ एक्सेलरेशन, and its velocity will keep on increase। अगर इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली वेलोसिटी से मूव करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। बट वो इंक्रीज नहीं होती है, मैंने आपको बोला था क्यों, क्योंकि वो कर्नल में से पास आउट है। बट ड्यू टू कंटिन्यूस कोलाइजेशन, वो उसका कोलाइजेशन होता है किसके साथ, कर्नल के साथ। कोलाइजेशन विथ कर्नल्स, कर्नल्स क्या है वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। द वेलोसिटी कीप्स इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, यानी वहां पर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जैसे कर्नल में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी वेलोसिटी डाउन हो जाएगी। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन मूव विद द कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन मूव with the constant velocity, constant and small velocity in direction totally opposite, in direction opposite to external electric field, external। रेडी, तो इससे क्या कहा जाएगा हमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड क्या रहेगी, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये आगे बात समझ में अच्छे तरीके से। जो एवरेज स्पीड है मैं आपको समझाता हूँ पहले कैसे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात है। समझ लो कि कोई ये इलेक्ट्रॉन है, समझो फिगर में से समझा दो, ये इलेक्ट्रॉन है। चलो इसने यहाँ पर मूव किया बिकॉज ऑफ सम टेम्परेचर, तो यहाँ पर से कर्नल में आ जाएगा। यह समझ लो कि ये कोई कर्नल है, कर्नल में आएगा, फिर से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, फिर से ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ में कोई कर्नल में आएगा, यहाँ से कोई कर्नल में आएगा, फिर से यहाँ से कर्नल में, यानी कि यहाँ से पर उसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर से ये कुछ कर्नल में आए, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फिर इस कर्नल में आएगा, फिर से इसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। फिर से ये इस तरह से मूव करेगा यहाँ पर, फिर से इसके कर्नल में दाखिल होगा, रेडी, फिर से ये मूव करेगा, रेडी, फिर से ये मूव करेगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन समझ लो कि यहाँ पर मूव करता है, रेडी, समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करता है, यहाँ से ड्रिफ्ट होके यहाँ पर। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, इतना ही है ना, टोटल डिस्टेंस उसने इतना ही कवर किया।
पर हम जाएंगे स्पीड के हिसाब से, तो यानी कि इसकी डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने, इतना ही। तो यानी कि एवरेज वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी की फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इतना ही कवर किया। पर स्पीड की फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यानी कि ये यहाँ पर से होगी, यहाँ पर से एवरेज स्पीड कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एवरेज स्पीड है क्या है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यानी कि इलेक्ट्रॉन हो घूम ऐसे तो मूव करेगा, स्पीड में जाएगा, ऐसे इस तरह, ऐसे इस तरह, ऐसे इस तरह, इस तरफ। तो यानी कि इसकी एवरेज स्पीड है वो बढ़ जाएगी, पर एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी वो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो डिस्टेंस उतना ही कवर किया। आई बात समझ में, आई बात समझ में। यानी कि एवरेज वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी एवरेज 10⁻⁻4 थी, यानी 10⁵ से 10⁻⁴ कई गुना ज़्यादा नीचे है। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एवरेज स्पीड है वो क्या रहेगी, ज़्यादा, पर एवरेज वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। रेडी, आई बात समझ में। तो डिस्टेंस इतना ही कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो अब मैंने क्या बोला था, कोलाइजेशन। चलो यहाँ से यहाँ तक की बात कर लेता हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने के लिए कुछ टाइम लगेगा, बरोबर। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कुछ टाइम लगेगा। उसी टाइम को कोलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, याद रखना हम ये कोलाइजेशन के बारे में, तो उसे टाउ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, टाउ। क्या कहा जाएगा, टाउ। तो ये टाउ को क्या सा रिलैक्सेशन टाइम कहा जाएगा। यानी कोलाइजेशन यहाँ से यहाँ पर आने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोला जाएगा टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, उससे टाउ बोला जाएगा। ये टाउ की साइन है, रेडी। और यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे लेमडा, तो उसे बोलेंगे हम फ्री पाथ, रेडी। ये किसकी बात हो रही है, जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसकी बात हो रही है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ये डिस्टेंस बिटवीन टू कोलाइजेशन, सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजेशन, ये डिस्टेंस है। ये जो है टाउ वो सॉरी ये लेमड़ा है वो डिस्टेंस है, और ये टाउ है वो टाइम, टाइम बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कोलाइजेशन। ये मैंने आपको बोला वो किसके बारे में बोला है, ये जो बोला ये एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे हो। क्या होगा, देखो इस तरह से होगा। ये मूव, ये हुआ ड्रिफ्ट, ये भी ड्रिफ्ट हुआ, ये भी ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट करते करते वो तो ड्रिफ्ट ऐसे ही करता ही रहेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, पर साथ में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वो जाता रहेगा। यानी कि समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरफ है, तो ये ड्रिफ्ट तो करता जाएगा, साथ में थोड़ा सा मूव भी करता जाएगा। रेडी, आई बात समझ में अच्छी तरीके से, रेडी। यानी कि टाउ लेमड़ा किसे कहा जाएगा वो समझ में आ गया। चलो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन यानी वी डी अपॉन टाइम। टाइम को क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। एक्सेलरेशन यानी ई, एक्सेलरेशन यानी ए। चलो आगे बात समझ में। चलो यहाँ वेलोसिटी यानी कि यहाँ पर वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यह बात करें, वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू टी। चलो यहाँ पर ए की फॉर्मूला माइनस ई एम अपॉन एम, यहाँ पर ई को एम माइनस को निकाल दूँ, ई एम अपॉन ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम इंटू टी। टाउ ये टाइम है, तो टाइम इसके लिए टाउ आएगा, इसके लिए टाइम है तो क्या होगा, टाउ होगा। टाउ आपको मालूम है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई बात समझ में, आगे बात समझ में अच्छी तरीके से। यानी ये हो गया वी डी की नई फॉर्मूला है, उसे आप
याद रख लेना। रेडी, आई बात समझ में। इसे वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई अपॉन एम यानी टाउ। टाउ यानी किसे टाउ कहा जाएगा वो आपको मालूम है। चलो एक एग्जांपल समझाओ तो समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसको कर्नल पे जाएगा, इस कर्नल से आएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, हम सारे इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर के अंदर हुए सारे इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो समझ लो कि ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये कर्नल के अंदर गया, तो यानी इसकी थर्मल एनर्जी जो या μ1, उसको हम लास्ट लेक्चर में समझा था। ये थर्मल क्या है, बोलो 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 जल्दी जल्दी। रेडी, ये μ1 यानी कि थर्मल एनर्जी है इसकी। यहाँ से ये कोलाइजेशन करेगा यानी कि ड्रिफ्ट होके यहाँ जैसे कर्नल में से आउट होके यहाँ पर आएगा दूसरे कर्नल में, तब यहाँ से यहाँ का अगर तब क्या होगा, इसको कुछ टाइम लगेगा तो उसे हमने टाउ कह दिया, ये डिस्टेंस कवर कर दिया, उसने हमने लेमड़ा कह दिया। पर यहाँ से थर्मल वेलोसिटी है उसकी, यहाँ पर यहाँ से आने के लिए उसको कुछ वेलोसिटी भी लगेगी ना, उसको कुछ वेलोसिटी रहेगी, तो उससे वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, v1। आई बात समझ में, आगे बात समझ में। चलो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन की बात की, समझ लो कि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये समझ लो कि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, उसको भी यहाँ पर यहाँ कर्नल में आया, समझो ये डिप होके पीछे यहाँ पर कर्नल पे गया, तो ऐसे ही थर्मल यहाँ पर थर्मल 2 यानी μ2 थर्मल स्पीड होगी उसकी, यानी इसकी थर्मल स्पीड यानी कि किसके कारण होगी ये थर्मल स्पीड, ये जो थर्मल स्पीड है ये किसके कारण इसमें आया, पर किस थर्मल एनर्जी, थर्मल किसके कारण होगी, टेम्परेचर के कारण। थर्मल स्पीड है वो टेम्परेचर के कारण होगी। रेडी, और चलो ये थर्मल स्पीड थी यहाँ तक आया, तब अब यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस कवर करेगा अकॉर्डिंग टू गुड टाइम यानी टॉव, और यहाँ डिस्टेंस कवर करेंगे यानी कि उससे लेमड़ा कहा जाएगा। रेडी, उससे क्या कहा जाएगा, लेमड़ा 2 कहा जाएगा। यही बात समझ में, अकॉर्डिंग कुछ टाइम होगा, यहाँ पर आपको कुछ डाउट, यानी यहाँ पर टाउ 2 हो जाएगा। रेडी, और यहाँ पर जो भी वेलोसिटी कहा जाएगा उसे इस तरह से कई सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे इंटरकंडक्टर होते होंगे। मैं यहाँ पर 1-2 की बात कर रहा था, यहाँ पर कई सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते होंगे। देख समझ लो कि यहाँ पर कोई एक कंडक्टर था, इस कंडक्टर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पर एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल किस तरफ था, इस तरफ, यानी कि जो सारे भी इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ मूव करेंगे। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक करंट के ऑपोजिट में जाते हैं। रेडी, इसकी वेलोसिटी कुछ v1 रहेगी, इसकी कुछ v2 रहेगी, इसकी कुछ v3 रहेगी। ये सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ पर मूव कर रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ रहेगी, यानी कि vd यानी कि v एवरेज हम निकालेंगे इसकी, तो क्या रहेगा, v1 v2 v3, यहाँ ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस डॉट 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 vn तक लिख सकते हैं हम लोग अपॉन n। इसको क्या, इसे क्या कहा जाएगा, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे क्या कहा जाएगा, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पीछे लिख रहा हूँ यानी कि समझ में आ जाए। मैंने बोला था ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कई सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट, तो v एवरेज avg के बारे में बात करें तो यहाँ पर v1 v2 v3 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n। आई बात समझ में अच्छे तरीके से। चलो इसकी फॉर्मूला किस तरफ से होगी, v यानी टोटल स्पीड इनटू a, हमारे हिसाब से फॉर्मूला थी ना। आई बात समझ में। तो यहाँ पर थर्मल एनर्जी थी ना उसके पास कुछ, थर्मल एनर्जी यानी μ1 μ2 μ3, ये थर्मल एनर्जी है उसके पास, बराबर, प्लस डॉट 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 μn तक थर्मल एनर्जी रहेगी, प्लस a इंटू 2 यानी कि उसकी जो वेलोसिटी थी उसके बारे में, a यानी a तो एक्सेलरेशन है वो तो सभी में कैसा रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि एक में जा रहा है दूसरे में स्टोर हो रहा है, एक में जा रहा है तो कांस्टेंट। a बाहर निकाल लो, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू डॉट डॉट टाउ
एन, तो यहाँ पर भी एन, यहाँ पर भी एन। थर्मल है, थर्मल एनर्जी है, तो मैंने आपको बोला था अभी पीछे मैंने जो फिगर ड्रॉ करी, यहाँ पर देखो, तो ऐसे सारे कई सारे थर्मल वेलोसिटी है वो तो ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो थर्मल है, समझ लो यहाँ पर ये तो थर्मल है, यानी कि थर्मल के कारण तो वही आएगा। थर्मल के कारण इलेक्ट्रॉन तो फिर से वही घूम घूम के, थर्मल के कारण तो इलेक्ट्रॉन वही आएगा। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो दो तरीके से, एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण यानी कि थर्मल के कारण, और सेकंड जो मूव कर रहा है वो किसके कारण है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। रेडी? तो ये थर्मल के कारण है, तो वो तो थर्मल के कारण तो ऐसे ही यहाँ पर भी आए, थर्मल के कारण जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये ऐसे ड्रिप करता जाएगा थर्मल के रीजन से। रेडी? यानी थर्मल जो एनर्जी है, थर्मल स्पीड है, वो कैसे हो जाएगी? जीरो, क्योंकि जहाँ था वहीं आ गया। यानी कि τ1, τ2, τ3 प्लस डॉट 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 टाउ एन अपॉन एन। रेडी? तो अब वी डी यानी ए एज इट इज और टाउ एवरेज, इसे क्या बोला जाएगा? टाउ एवरेज। रेडी? आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? इसमें किसी को कुछ डाउट या दिक्कत हो तो? अब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी? ई अपॉन एम, टाउ वी जी एवरेज। रेडी? आई बात समझ में? ये हो गई हमारी फॉर्मूला। इसमें किसी को कुछ डाउट या दिक्कत या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो या कह सकते हो। रेडी? रेडी? ये टॉपिक में डिस्कशन नहीं किया गया हुआ टेक्स्ट बुक में, पर ये समझना अच्छी तरीके से ज़रूरी है क्योंकि एमसीक्यू में बार बार पूछा जाता है। रेडी? इसी तरीके से अगर आपको डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा, पर इसके वो डिस्टेंस वाली फॉर्मूला नहीं आती है। जैसे डिस्टेंस कवर किया तो टाउ λ1, λ2, λ3 अप टू डॉट 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 λn तक उसने डिस्टेंस कवर किया, अपन क्या आना चाहिए? m। तो फ्री पाथ है, वो क्या है? फ्री पाथ, यानी कि कोलाइजेशन जब हो रहा था किसके साथ? कर्नल के साथ। ये कोलाइजेशन का लेमड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा था ना, लेमड़ा यानी कि डिस्टेंस हमने वहाँ पर लिया था ना, लेमड़ा एन यानी कि डिस्टेंस एवरेज के बारे में हम बात कर रहे थे। तो वी डी इस तरह डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाली फॉर्मूला है ना, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी लेमड़ा डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी टॉर्क, सॉरी टाउ एवरेज। रेडी? ये भी फॉर्मूला, पर ये फॉर्मूला कहीं लगभग यूज़ नहीं हो रही, पर किस तरफ जो एनसीईआरटी के बाहर अगर आप नेशनलाइजेशन कोई एग्ज़ाम दोगे तो अब ये इम्पोर्टेंट होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर करवा दी, हमारे टॉपिक में उसे ले लिया है। रेडी? आगे बात समझ में? यहाँ तक रखता हूँ। चलो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कंडक्टर का। ये थोड़ा सा टॉपिक हार्ड है, बाद में कल से जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो शुरू करेंगे वो टॉपिक टेक्स्ट बुक में है, पर ये भी समझना ज़रूरी है क्योंकि टेक्स्ट बुक में एक दो न्यूमेरिकल्स इस पर डिपेंड है, तो इसलिए ये टॉपिक में, ये टेक्स्ट बुक में पूरा टॉपिक नहीं दिया गया हो, पर समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लंबा लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ये 3 लेक्चर थे हमारे, तीनों लेक्चर इसी डिस्कशन पर हुए हैं, पहले, दूसरा और तीसरा ये लेक्चर आज का है। पर कल से जो चौथा लेक्चर होगा वो टेक्स्ट बुक वाइज होगा, यानी कि जब भी अब हमारी टेक्स्ट बुक हम शुरू करेंगे। रेडी? समझ लो कि ये कोई कंडक्टर था, इससे बाहर से हमने क्या दिया था? इलेक्ट्रिक करंट। ये भी कंडक्टर था हमारा, यहाँ से मैंने इसको क्या किया था? कुछ बाहर से पावर अप्लाई किया था, यानी कि बैटरी से। अगर इसका पोटेंशियल V है तो ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल क्या V हो जाएगा। रेडी? चलो इसकी समझ लो कि लेंथ पूरी हमने L ले ली है, और इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो कि इस डायरेक्शन में है। रेडी? आगे बात समझ में? तब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में होगी तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने की ट्राई करेंगे, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन आर ऑपोजिट टोटली टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन आर टोटली अपोज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? कंप्लीट। आगे बात समझ में? चलो अब पहले हम क्या पढ़ते थे, पर हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल। यहाँ पर हमें स्पीड तो मिली, पर हमें चाहिए था पोटेंशियल, तो पोटेंशियल के हिसाब से हम जाएंगे। तो पोटेंशियल है dV, dV तो E इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला थी, याद है? E इंटू माइनस ई इंटू डी एक्स, डी एक्स यानी कि लेंथ, डी एक्स यानी कि लेंथ, जितना लेंथ है उसका। तो E को मैं क्या नेगेटिव साइन निकाल लूँ
तो डेल्टा एक्स हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू, रेडी, तो पोटेंशियल V E इंटू क्या हो जाएगा L, L यानी ये टोटल लेंथ, E इंटू L हो जाएगी, यानी E इज इक्वल टू V अपॉन L, V अपॉन L, रेडी, आई बात समझ में, E इज इक्वल टू V अपॉन L। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या थी वी डी की, याद करो याद करो याद करो याद करो, हमारे पास फॉर्मूला कौन सी थी वी डी की, नहीं याद आ रहा तो मैं याद करा दूं, याद करो, नहीं आ रही, चलो मैं करवा देता हूँ। चलो मैं इसी फॉर्मूला की बात कर रहा था, वी डी ए इंटू क्या, ए कहाँ से आता है वो आपको मालूम चल गया, रेडी, ए इंटू टाउ, ए इंटू टाउ आ गया, तो ए की जगह, चलो अब वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम था, तो ई यहाँ पर ई की वैल्यू क्या आ गई है वी अपॉन एल, तो ये वी अपॉन एल, रेडी, ये वी अपॉन एल अपॉन क्या था एम अपॉन टाउ एवरेज, यहाँ टाउ एवरेज को भी मैं टाउ लिख देता हूँ, तो वी डी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला हो गई। आगे बात समझ में, ये लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल रहेगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में मूव करता है। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल था वो लोअर था, यहाँ पर पॉजिटिव था, इसलिए पोटेंशियल यहाँ पर हायर था, यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, रेडी, आई बात समझ में अच्छी तरीके से, ये थोड़ा डिफिकल्ट है पर समझना भी ज़रूरी था, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, रेडी, चलो चलो अब हमारा लास्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप। यहाँ से ये टॉपिक ख़त्म करने के बाद अब हम शुरू नेक्स्ट लेक्चर में जो भी टॉपिक करेंगे वो इजी होगा, रेडी, ये समझ में आप अगर एक बार आ गया ना तो सब सारे टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा, अगर ये भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि अलग टॉपिक है थोड़ा सा इसके बाद का, कर रिलेशनशिप ऑफ करंट आई विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन है, रेडी, समझ लो कि यहाँ पर ये कंडक्टर था, रेडी, ये कंडक्टर में यहाँ पर क्रॉस सेक्शन था एक, यहाँ पर दूसरा क्रॉस सेक्शन, समझ लो यहाँ क्रॉस सेक्शन में से जितने भी इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे थे वो सभी इसमें गए, रेडी, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, रेडी, यानी कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कुछ टाइम लेंगे, तो इसे स्मॉल डी टी कह देता हूँ, यहाँ पर कुछ टाइम टेकन होगा इसलिए स्मॉल डी टी कह दी है मैंने, रेडी, कुछ टाइम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, यहाँ से क्रॉस सेक्शन इसे 1 कह देता हूँ, उसे 1 डैश रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आगे बात समझ में, रेडी, इसे 1 डैश के से क्रॉस सेक्शन 1, ये क्रॉस सेक्शन 1 डैश। अब इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फिर से इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ जाएंगे, यानी कि पूरे कंडक्टर में कई सारे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा उसमें से यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन जहाँ जितना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा उतने इलेक्ट्रॉन फिर से इसके अंदर भी आ जाएगा उसी टाइम पर, यानी कि यहाँ पर भी सारे इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट रहेंगे, आई बात मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी सारे इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट रहेंगे, पर इस क्रॉस सेक्शन में से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरफ धकेलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड होंगे, बाद में उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर से निकलते जाएंगे, रेडी, आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ में आ गया, पर किस वेलोसिटी से, तो यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, रेडी, अकॉर्डिंग टू स्मॉल टाइम, आई बात समझ में मेरे क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ दैट पास द क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास क्रॉस
section 1 and in time dt. Number of electron pass cross section 1 time dt is equal to, and electron continued in said region. इनमें से जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन से इसके अंदर से भी पास आउट होंगे। तो चार्ज पासिंग थ्रू द सेक्शन ए टाइम dt, यानी कि कुछ चार्ज है वो पास आउट होया होगा, यानी से यहाँ पर जो चार्ज है वो भी कुछ अंदर से पास आउट होया होगा। यानी कितना चार्ज पास आउट होगा, यानी कि समझ लो कि यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है उसका भी कुछ एरिया रहेगा ना, उसका भी कुछ एरिया रहेगा, और उसका एरिया है तो उसका भी कुछ एरिया है, तो उसके पास भी कुछ उसकी डेंसिटी होगी ना, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कंडक्टर फ्री एन, यानी कि ओनली फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन का मतलब क्या रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर किस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। उसमें से पास आउट होंगे इलेक्ट्रॉन, पर उस किस में डिपेंड करेगा, वो वॉल्यूम पर। रेडी, क्योंकि वॉल्यूम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, तो वॉल्यूम पर भी डिपेंड करना चाहिए ना। रेडी, आगे बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में। रेडी, हम तो चार्ज के बारे में बात कर रहे थे। चार्ज यानी कि चार्ज के बारे में अगर बात करें, चार्ज पासिंग क्रॉस सेक्शन 1 टाइम dt, चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन 1 एट टाइम dt। टाइम dt में क्रॉस सेक्शन के कारण पास होने वाला यानी कि स्मॉल डी क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो पास आउट हो रहा है इसकी उस पर किसकी इफेक्ट होगी, एक तो एरिया की, एरिया है तो उसके कारण वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि वॉल्यूम पर भी ये डिपेंड करेगा। तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसे एन कहा जाएगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ से स्पीड कितनी थी, वी डी इंटू डी टी, यानी कि एक तो ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर जाने वाली स्पीड पर डिपेंड करेंगे, सेकंड एरिया पर डिपेंड करेंगे। आई बात समझ में। तो यानी डेंसिटी पर डिपेंड करेंगे। डेंसिटी यानी कि क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई है एरिया, डेंसिटी यानी लेंथ मल्टीप्लाई है, यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी कि किस पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी पर। डेंसिटी क्या है, एल इंटू एल, तो एल यानी कि यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं तो वी डी इंटू डी टी। आई बात समझ में। डेंसिटी या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो एरिया पर, एरिया यानी कि डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, तो वी डी इंटू डी टी ए और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। आई बात समझ में। आगे बात समझ में, वी डी इंटू डी टी कंप्लीट। तो चलो डी क्यू, अब डी क्यू है तो डी क्यू, डी टी को यहाँ ले लेता हूँ, डी टी इज इक्वल टू क्या हुआ, तो वी डी ई एन ए। आई बात समझ में। डी क्यू अपॉन डी टी यानी क्या है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। ये डी क्यू अपॉन डी टी ये तो क्या है, आई था ना हमारे पास, आई इंड्यूस। वी डी ने वी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी यानी कि ई एन ए यानी कि एरिया, ई यानी कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई इज इक्वल टू वीना, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में हमें याद रखना है तो हम इसे वीना कैसे कह के भी याद रख सकते हैं। रेडी, तो आई इज इक्वल टू वीना, वी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रेडी, ये करंट का रिलेशन है विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रेडी, समझ लो कि करंट का ये
आई इज इक्वल टू वी ना, वी डी ई एन ए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये रिलेशन रहेगा। रेडी, चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या थी, ई बोलो, ई वी नहीं याद है, एम एल टाउ, याद थी वो फॉर्मूला जो मैंने करवाई थी, देखो यहाँ पर याद है वो फॉर्मूला, वी डी इज इक्वल टू ई वी एम अपॉन एल, एल यानी लेंथ, एम यानी मास, टाउ यानी टाइम, ई एन ए। रेडी, यहाँ पर से हमें पोटेंशियल अगर लेना है तो आई इज इक्वल टू ई इंटू ई यानी कि ई स्क्वायर एन टाउ अपॉन एम एल। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, आगे बात समझ में, यहाँ से मैं इसका पोटेंशियल है, अब पोटेंशियल का अगर मुझे पोटेंशियल को वेरिएबल बनाना है तो ये पूरा इस तरफ आ जाएगा। रेडी, अगर मुझे पोटेंशियल को वेरिएबल बनाना है तो आई एम एल अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ, ये रिलेशन रहेगा, ये कैसा रहेगा, रिलेशन। और ये सारा जल्दी से समझ में आ जाना चाहिए, भी जरूरी है। रेडी, ये पोटेंशियल का रिलेशन है, किसके साथ, किसके साथ, पोटेंशियल रिलेशन विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, देख लेना है अच्छी तरीके से, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मास है, ये है मास, ये है लेंथ, ये है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है वो भी कांस्टेंट रहेगी, एम है वो भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि चेंज तो होने वाला है नहीं इलेक्ट्रॉन का मास। लेंथ जो कंडक्टर की वो भी कांस्टेंट है क्योंकि वो भी चेंज नहीं होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि अगर कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन है वो ही मूव करेंगे, वो इसकी वेलोसिटी होगी, वो यानी कि वो भी कांस्टेंट है। और ये टाव यानी अकॉर्डिंग टू सम टाइम, टाइम में ही जितनी बैटरी होगी उतनी टाइम, यानी टाइम भी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो सिर्फ चेंज क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये भी किस पर डिपेंड रहेगा, ओनली फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो यही V किस पर डिपेंड करेगा, ओनली फॉर इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये ओनली फॉर इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड है तो V प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकता हूँ ना, V प्रोपोर्शनल I, यानी कि यहाँ पर से ओहम्स लॉ स्टार्ट होगा, यहाँ पर से ओहम्स लॉ स्टार्ट होगा, यानी कि ओहम्स लॉ कहाँ से आया, ये उसकी पूरी टोटली इंफॉर्मेशन थी। पर ये ओहम्स लॉ के बारे में हम कल से डिस्कशन शुरू करेंगे, आज यहाँ तक रख रहा हूँ। पर ये टॉपिक है वो फंडामेंटल था, अब जो शुरू कर रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक है, यानी अब जो आपको जो भी पढ़ना है वो इजीली है, इजीली समझ में सब आ जाएगा। ओके, चलो यहाँ तक रखता हूँ आज, बाद में हम दूसरे टॉपिक की डिस्कशन करें। चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।